आने जाने की परेशानी होती थी सर, घर से बाहर निकलने भी नहीं देते थे सर। अब तो कोई कहीं भी जाओ तो सर कोई रोक छेड़ नहीं है सर। और पहले तो कितने गांव के लोग के कलेक्टर नहीं बन गई, सोते होते घूम रही। अब कहीं मीटिंग में चले जाओ, बैंक में चले जाओ, झांसी चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, तो कोई जा नहीं, कह रहा मिल जाओ तो कह दीदी कहाँ जा रही। पहले तो कहते उनकी बहू कलेक्टर नहीं बन गई, सोते जा रही सर। और जो अब तो क्या है कि पैसा रखा तो मैं सोचा के ले लो, मंगलसूत्र बनवा लो, हार बनवा लो, जंजीर बनवा लो। पहले तो सोचा तू साड़ी को दे तो 200 रुपए जा में साड़ी लेने। हाँ सर, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है सर। तो महिलाएं वैसे भी सर जेवर बहुत पसंद करती हैं, तो जेवर पे ज्यादा खर्च करती हैं। अच्छा, अब आपका जो तोहफा है वही बदल गया। पहले सिर्फ साड़ी तक सीमित था, अब आप गोल्ड की ज्वेलरी भी बना ले रही हैं, उसके लिए आपको बहुत अच्छी से परमिशन भी मिल जा रही है। ये बहुत उपलब्धि। अगर हम कहते हम 10,000 कड़ा के होते मंगलसूत्र ले आने तभी कत लेता रोकत भी नहीं खाते पैसा है ना खुद मालिक हो। लेकिन सर पूछ ले छोड़ो के भीतर भी लोग सोचे के पहले तो गांव में शादी करके आए तो हम सोचते हम तो किसान हैं, मतलब गुड़बीला जैसी सोचती है हम लोगों की गोबरई कैसे गोबरई में रहने। तो फिर हमारे गांव में एक समूह बनो, हम लोग समूह से जुड़े। समूह के बाद हमारे यहाँ 2019 में डेयरी आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने झांसी में उद्घाटन किया डेयरी का। तो 2019 में हमारे गाँव में डेयरी खुल गई। डेयरी से मतलब हमारे गाँव में बहुत महिलाओं के विकास हो गए। कि जिसके पास रोजगार नहीं है भैंस गंजायन हती कई दूध हतो, धंधे नहीं है, पुरुष लोग मजदूरी करते थे, अपना खर्चा चलाते थे। अब ये है कि गांव में भैंसें आ गई, डेयरी खुल गई, तो हम लोगों को बहुत सहयोग मिलने लगा। पैसा भी हमारे खाते में आता ही और हम लोग बहुत सक्सेस हो गए डेयरी से। जी, कृष्णा जी, आपके अनुभव क्या हैं? जैसे रवि रंजना पाल जी ने बताया, आप कैसा महसूस करती हैं इस डेयरी सेक्टर में आने की? क्या जीवन में बदलाव आए हैं आपके? नमस्ते, मेरा नाम कृष्णा है और मैं पृथ्वीपुर नयाखेड़ा से हूँ। मेरा कोड नंबर है 21 बलनी में। सर मैं जिस टाइम से 2019 से जुड़ी हूँ बलनी में, तो मेरे घर की पहले आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, लेकिन अब बलनी में जुड़ने से सर मेरे घर का खर्च भी अच्छा चलता है, मेरे बच्चे भी अच्छे पढ़ते हैं और मुझे बहुत सा लाभ हुआ सर डेयरी में जुड़ने से। कितना, मतलब जिसे बोलते हैं कि मंथली कितनी इनकम आप कर रही हैं? कितना दूध भी बेचती हैं? सर मेरे पास चार भैंसे हैं, जिसमें से 2 मेरे दूध दे रही हैं और 2 अभी गाभन हैं। मेरा हर महीने का दूध हो जाता है सर 12 से 15 हजार रुपए का, और जिसका पैसा आ जाता है सर 3, 13, 23 को। 3, 13, 23 जी, 3, 13, 23 ये बहुत अच्छी बात है कि महीने में 3 बार पैसे का भुगतान, ये बहुत अच्छी पहल है। जी जी जी, पेमेंट भी सही होता है, किसी को भी कभी भी परेशानी नहीं होती है सर। सर हम एक डेयरी की सहायक भी है और पशुपालन भी करते हैं। मेरे पास 2 भैंसे हैं और 1 गाय है, तो मैं दूध का भी काम करती हूँ और एक सहायक हूँ। जी, मैं और आपसे जानना चाहूंगा। जी, मैं और आपसे जानना चाहूंगा, जो आपके साथ महिलाएं जुड़ी हैं, जो आपके साथ महिलाएं, हमारे गांव की महिलाएं 185 महिलाएं हमारी डेयरी में सदस्य हैं और उस डेयरी की हम सहायक है, संचालक है। और सर 1 महीना में कम से कम 30,000 रुपया हमें मानदेय मिलता है डेयरी का। और सर तो कैसे डेयरी का कैसी मैनेजमेंट करती हैं आप? कैसे वो डेयरी, कैसा अनुभव लगता है? परिवार चलाने से कुछ अलग है या ऐसा लगता है कि जैसे परिवार? सर अब तो बहुत बदलाव होगा, जहाँ हम 2 रुपया खर्च करते अब तो 10 करते ही, कहा कि हमने पैसा लगो। अच्छा, मैं थोड़ा सा जी नहीं सर, पहले कुछ वैल्यू नहीं थी ना महिलाओं की, और जो सर महिला काम करती है, अगर महिला के ऊपर से काम हो तो सर बड़े लगाव से करती है, पुरुष नहीं करते हैं सर। अच्छा, इसलिए बल्दी का काम सर आगे जा रहा है। नहीं तो मतलब क्या बदलाव आया? अगर आपके साथ पुरुष होते, या मतलब पुरुष से कैसे बेहतर आप लोग कर रही हैं? थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ उसे। सभी को इसमें अच्छा लगा ना सर कि इसके पैसे भी टाइम से आते हैं। और सर पहले पशुपालन करते थे लेकिन उसकी वैल्यू नहीं थी सर, क्या कि बिचता नहीं था सर। तो जब से ये बिचने लगा है तो सर और महिलाओं को और इसे बढ़ाने की भी झिझक हो गई कि सर इसे पशुपालन भी और ज्यादा करने लगी हैं सर, क्योंकि इसके पैसे भी टाइम से आते हैं और महिलाओं को बड़ी खुशी मिलती है। और इसकी मीटिंग में भी जाते हैं तो सभी को भी बहुत उत्साहित होता है सर, अच्छा लगता है सभी महिलाओं को। जी, इसमें बोलिए सर हमें तो सीखने को मिलता है और बहनों के साथ बैठना बोलना अच्छा लगता है। समय से अपना काम कर रहा है, सबसे मिल रहा है, सबसे बात कर रहा है, नहीं तो अपने घर घुसी रहते कुकी खो जान रहा हो तो। मतलब पहली बार ऐसा, आपको पहली बार ऐसा लग रहा है कि आप घर से बाहर डेयरी सेक्टर संभाल रही हैं, तो इससे परिवार तो बदल ही रहा है, साथ ही साथ आप समाज और देश के लिए भी कुछ कर रही हैं, ऐसा ही कुछ सोच रही हैं क्या?
सर मतलब है नहीं, हम समूह में जुड़ के एक समूह सखी का भी गांव में काम करते हैं, तब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रोजगार भी मिला और महिलाओं के साथ बैठना भी मिल रहा हम लोगों को। सर मैं भी एनआरएल में सर बैंक से काम करती हूँ सर, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक बबीरा में। सर जब से 2019 से डेयरी आई, जब से सर मेरे पास पहले पैसे नहीं थे, लेकिन सर जब दूध का काम होने लगा तो सर मेरे पास थोड़ा थोड़ा बचत होने लगी, तो सर मैंने एनआरएल में ग्रुप बनाया, तो उसमें मैं कोषाध्यक्ष भी हूँ सर, और मैं बैंक सखी का काम करने लगी सर 2021 से। तो सर उसमें भी मुझे पैसा मिलता है और सर मैं दूध भी बेचती हूँ अपना। सर हमें तो डेली आने जी बोलिए रवि जी, आप बोलिए। जी बोल रहा है सर, 2019 से जब से डेयरी आ गई तब से तो हमें बहुत खुशी मिल रही है। ये लग रहा है कुछ और ऐसा मिले तो हम और आगे बढ़े। मैं कितना बचत कर लेती हैं अभी? पहले 2018 में कितनी बचत होती थी और अभी कितनी बचत होती है? सर 2018 में वही खेती होती है, 920 बोरा पिसी हो जाती और थोड़ा बहुत दूध चलो जाता तो बच जाते 10-50 हजार रुपये, और इतनी बचत कहाँ से हो रही थी। अभी कितनी बचत हो रही है? अब तो सर 30,000 हमें वो आ जाते हैं, कुछ हमें दूध के, तो महीना में 15,000 खर्च हो जाते पढ़ाई लिखाई में हर चीज में, और हम 25-30 हजार रुपये महीना की बच जाते। अच्छा कृष्णा जी और रवि जी, एक चीज आप जरा ये बताएं, आप लोग जैसे काम करते थे अपने घर का बल्ली से पहले, तो परेशानियां आती होंगी आपके काम में। घर से तो बुंदेलखंड में जिस तरह की परंपराएं हैं कि बहुत ज्यादा बाहर निकलने नहीं देते हैं महिलाओं को, अब आपका काम चूंकि गांव में आप लोग दूध कलेक्शन भी कर रहे हैं सबसे इकट्ठा, तो कोई दिक्कतें आ रही? अब वो सब परेशानियां दूर हो गई हैं क्या? हाँ सर, अब तो हो गई। अब किसी की भी पुरुष रोकते नहीं है सर। पहले आने जाने की परेशानी होती थी सर, घर से बाहर निकलने भी नहीं देते थे सर। अब तो कोई कहीं भी जाओ तो सर कोई रोक छेड़ नहीं है सर। और पहले तो कितने गांव के लोग के कलेक्टर नहीं बन गई, सोते होते घूम रही। अब कहीं मीटिंग में चले जाओ, बैंक में चले जाओ, झांसी चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, तो कोई जा नहीं, कह रहा मिल जाओ तो कह दीदी कहाँ जा रही। पहले तो कहते उनकी बहू कलेक्टर नहीं बन गई, सोते जा रही। जी, पर आपकी जो सफलता की कहानी है वो वाकई आप कलेक्टर से कम नहीं है। आप जिस तरीके से काम कर रही है, जैसा कि आपने बताया कि आप आधा पैसा बच्चों की पालन पोषण और शिक्षा में काम करती, तो आप बिल्कुल कलेक्टर से कम नहीं है और आप बहुत बेहतर काम अपने घर के खुद कलेक्टर हैं सर। जी सर, और 2021 में हम सर लखनऊ भी गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें सम्मानित किया था सर, तो हमें और खुशी भई। क्या बताओ, समूह ना हो तो डेयरी ना होती तो आज सर उतनी दूर तक पहुंच नहीं पाती महिलाएं सर, कौन जानता है। अच्छा, अब आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो अब कोई परेशानी आती है आपको अपने काम में? कोई होती है सर कि बल्ली की मीटिंग है तो सर बड़े अच्छी तरह से जाते हैं सर। सर अब तो लोग पूछने आते हैं, रवि रंजना दीदी क्या चल रहा है। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कृष्णा जी, क्या कभी आपके पति आपको डेयरी छोड़ने आते हैं कभी की डेयरी की बैठक में? नहीं सर, हम खुद जाते हैं। हम लोग तो खुद चले जाते। अच्छा, नहीं खुशी से कभी छोड़ने आती, क्योंकि अब उनकी जो पत्नियां हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो उनके पति खुशी हाँ सर, हाँ ऐसा तो करते हैं सर। ऐसा तो सहयोग भी करते। आज भी सर, आज थोड़ी रसोई में मीटिंग थी तो सर छोड़ने आए थे। और वे तो और जल्दी कहते जल्दी काम कर लो, कल मीटिंग में जाने। बहुत खूब। ये बहुत इसमें मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट है सर। पहले मना करते थे जाने के लिए, लेकिन अब कहीं भी रोक छेड़ नहीं करते हैं सर। अभी भी कहीं भी किसी भी मीटिंग हो सर, तो पहले से बोल देते हैं जल्दी काम करके खत्म करके चली जाना सर। और जो अब तो चाहे कि पैसा रहा तो मैं सोचा कि ले लो, मंगलसूत्र बनवा लो, हार बनवा लो, जंजीर बनवा लो। पहले तो सोचा तो साड़ी को दे तो 200 रुपए जा में साड़ी लेने। हाँ सर, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है सर। तो जो महिलाएं वैसे भी सर जेवर बहुत पसंद करती हैं, तो जेवर पे ज्यादा खर्च करती हैं। अच्छा, अब आपका जो तोहफा है वही बदल गया। पहले सिर्फ साड़ी तक सीमित था, अब आप गोल्ड की ज्वेलरी भी बना ले रही हैं, उसके लिए आपको बहुत अच्छी से परमिशन भी मिल जा रही है। बहुत उपलब्धि। हम 10,000 कड़ा के होते मंगलसूत्र ले आने तभी कत लेता रोकत ही नहीं खाते हैं पैसा है खुद माले को। लेकिन सर पूछ ले छोड़ो के भीतर भी लोग सोचे के। मैंने भी सर बहुत बचा लिया डेयरी से सर। मैंने अपनी दोनों बच्ची की सुकन्या खातों में 50-50 हजार रुपए कर लिए सर, और मैंने अपने लिए कान के टॉक्स भी बनवा लिए, एक मंगलसूत्र बनवा लिया सर। थोड़े मैं 5-5 किस्त करके करती हूं। गांव में आपके गांव में और भी महिलाओं को इस तरह की प्रेरणा मिलती है आप लोगों को देखकर? और भी लोग समूह से जुड़ रहे हैं? बलनी से सभी खुश हैं सर।
सर प्रेरणा मिलती है। और 2 तारीख को जब हमारी ग्राम संगठन की मीटिंग हो तो हम लोग मीटिंग में भी चर्चा करते के कहा दीदी कितना अच्छा लग रहा है, अपनी डेयरी को लगाई गांव में, अपन लोग दूध देता ही मीटिंग में बैठा था, अच्छी अच्छी बातें मिलती, अपन न पैसा लगा से एक दूसरे से बात करा, दीदी तुम काले आई, मैं कहती तुम काले आई, जब पैसे ही नहीं है तो पहले से बोलते ही नहीं थे एक दूसरे से कि चलो बेर अपन तो हारे चलिए। तो गांव का माहौल भी ठीक हो रहा है इसका मतलब इससे? पर बहुत बदलाव आ गया सर। बदलाव आ रहा है जी। जी, मनोज जी, मतलब मुझे लगता है यही ग्राउंड रियलिटी है जो हमें जानने को मिल रही है, और किस तरह से जमीन पर सामाजिक बदलाव का वाहक भी बन रही है बल्ली। ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि ये हमें बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन मिल रही है, इसमें किसी तरह का कोई बनावटीपन नहीं है, किसी तरह की कोई आर्टिफिशियलिटी। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बड़ा ही कामयाब प्रयोग है, और इसको बहुत सारे आयाम में जो है पढ़ाया जाना चाहिए। सरकार लगी हुई है जी। बिल्कुल बिल्कुल निर्मल जी, मैं तो यही कहूंगा कि बल्ली की महिलाएं जो हैं, मैं देखिए अपने एंकर फेस को बहुत छोटा रखना चाहता हूं, मैं तो गुजारिश यही चाहूंगा कि बल्ली की महिलाएं एंकर फेस में रहें और बड़े बड़े फ्रेम में रहें, कि बल्ली की जो महिलाएं हैं देश की डेयरी कोऑपरेटिव में काम करने वाली महिलाओं का चेहरा बन के उभरी हैं। तो मेरा भी चेहरा बल्ली की महिलाएं हैं आज, और इस प्रोग्राम में मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेम में बल्ली की महिलाएं रहें, और उस फ्रेम के साथ वो देश को मुखातिब होती रहें। क्योंकि जिस तरह का कॉन्सेप्ट बल्ली के से, ऐसा नहीं है कि बल्ली ने बहुत कुछ नया किया है, पर बल्ली ने जिस तरीके से चेहरे महिलाओं को दिया है, देश की महिलाओं को एक मजबूती का काम दिया है, और वो उससे महिलाओं को भी मजबूती मिली है। और मैं तो ये साथ में ये कहता हूं कि देश की शहरी आबादी को जो पोषण की खुराक मिल रही है, उसमें बल्ली जैसी जो महिलाएं जुड़ी हैं, बाकी सारी डेयरी कोऑपरेटिव्स की महिलाओं की मेहनत है, महिलाओं का वो ईमानदार प्रयास है, जिसके कारण से देश में शहरी आबादी को रहने वाली, जो शहरों में रहने वाली आबादी है, उसे पोषण की खुराक मिलती है।